वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गैप जनरली एक्सेप्टेड जो मेजरमेंट के बेसिस हैं या वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, यानी कि जिन बेसिस पे हम असेट को मेजर करते हैं उनको वैल्यू करके बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, वो 4 बेसिस प्रिंसिपल्स होते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू and present value. Historical cost, it means acquisition price यानी कि परचेज प्राइस। इस बेस के हिसाब से असेट को हम उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं जो कि हम पे करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज। जितना हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट परचेज के टाइम पे किया है हम उस पर असेट को रिकॉर्ड करते हैं एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट। सेकेंड, करेंट कॉस्ट। करेंट कॉस्ट के अंदर हम असेट को उस अमाउंट पर कैरिड आउट करते हैं जो कि अगर हम पे करेंगे, अगर हम सेम ऐसा ही असेट आज के दिन मार्केट से बिजनेस में लाते हैं, यानी कि अगर वैसा का वैसा सेम असेट अगर हम आज परचेज करते हैं तो वो असेट जितने रुपए का आए, जितने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उस असेट को पे करने में खर्च हो, उस फिगर पर आप असेट को रिकॉर्ड करोगे एज पर करेंट कॉस्ट। थर्ड, रियलाइजेबल वैल्यू। इसके हिसाब से हम असेट को उस अमाउंट पर रिकॉर्ड करेंगे, उस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे रिकॉर्ड करेंगे जो कि हम ऑब्टेन करेंगे बाय सेलिंग द असेट इन इट्स डिस्पोजल। यानी कि जब हम असेट को डिस्पोज करेंगे तो उसकी जो भी रियलाइजेबल वैल्यू हमें मिलेगी हम उस फिगर पे असेट को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे, असेट के जो भी फ्यूचर नेट कैश फ्लोज, यानी कि अगर असेट हमारे बिजनेस में है तो उस असेट के कारण जो भी हमें कैश फ्लोज फ्यूचर में जनरेट होने के एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है, उन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को हम डिस्काउंट करेंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। तो फिर जो प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू आएगी उन फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज की, उस वैल्यू पर हम असेट को यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन प्रिंसिपल हैं एज पर गैप। तो आपको ये पता होनी चाहिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल।